करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। किस प्रकार से आपको जो फॉर्म को आवेदन करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा सीटेट जुलाई 2024 के लिए, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से जो है इसके लिए अप्लाई कर सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो है ये एग्जाम डेट है 7 जुलाई 2024 को इसका जो है एग्जाम होने वाला है और फॉर्म आप जो है आज से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आज से आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो फॉर्म भरने के लिए पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ आने के बाद से आपको यहाँ देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, भले आप पुराने कैंडिडेट्स हो या नए कैंडिडेट्स हो, उससे मतलब नहीं है। आपको एक नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको जानकारी जो है देखने को मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है, आप एक बार पढ़ेंगे। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन फी कितना लगेगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और आपको सिग्नेचर फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पे इसका फाइल वगैरह दिया हुआ है कि कितना जीबी का होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो है टिक करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करते ही यहाँ पे अब आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। तो जिस तरह से मैट्रिक के मार्कशीट पे सारी जानकारी होती है उसी तरह से भरना होता है। अपना पूरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको जो है चूज करना है। जेंडर यहाँ बताना है। आइडेंटिटी टाइप, इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ चूज करना है, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आधार कार्ड जो है मेरे पास है, तो हम यहाँ पे एनी अदर चूज करेंगे, आधार संख्या लिख देंगे। वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड चूज करेंगे, वोटर आईडी कार्ड की संख्या लिख देंगे। पासपोर्ट चूज करेंगे तो पासपोर्ट संख्या लिखना होगा। तो जो आप चूज करेंगे उसकी संख्या लिखना होगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ देखिए प्रीमिसेस नंबर या नेम होता है, तो यहाँ पे आप विलेज लिख दीजिए। विलेज जो भी आपका, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रामपुर है, यहाँ थाना लिख दीजिए। और मान लीजिए रामपुर आपका है, फिर यहाँ पे जो है लोकेलिटी पोस्ट में लिख सकते हैं या पीएस लिख सकते हैं। तो जो भी मान लीजिए आपका रामपुर है, तो ऐसे आपको अपना एड्रेस लिखना है। जो शहर से आते हैं उनको प्रीमिसेस नेम या नंबर, लोकेलिटी सब लोकेलिटी ये सब पता होता है, तो उस तरह से आप लिखेंगे जिस तरह से आपका शहर का एड्रेस है। 3 लाइन को यूज करते हुए लिखना होगा। या कंट्री चूज करेंगे, यहाँ राज्य चूज करेंगे, या डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे, जो भी आपका गांव का पिन कोड है, एरिया पिन कोड यानी आपका एड्रेस का पिन कोड। फिर यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर को दोबारा कंफर्म करना है। ये छोड़ दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है प्रेजेंट की तरह तो इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ एक पासवर्ड आपको बनानी है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक और @ वगैरह भी आप यूज करते हुए पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम सपोज राजू है, RAJU ऐसे करके आप पासवर्ड को बनाएंगे। RAJU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। तो आप इस तरह से पासवर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे और यहाँ सबमिट करेंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेंगे। इसका कुछ भी आंसर आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका अपना जो है ये मामला है। तो कुछ भी आप यहाँ पे जो है चूज करिए, कुछ भी आंसर उसका दे दीजिए। फिर यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जानकारी शो होगा। आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी दिया सब चीज सही नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट करिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। नहीं गलती है तो इन सबको टिक करना होगा। इस तरह से आपको टिक करना होगा बॉक्स को कि हाँ ये सारा जानकारी सही। इसको एग्री करेंगे। सेंड एंड सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यस करना होगा। यस करते ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी कहाँ लिखेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे इस तरह से देखेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का यहाँ ग्रीन हो चुका है, कंप्लीटेड लिख दिया है। आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिल जाता है। आपका डैशबोर्ड भी ओपन हो जाता है और तुरंत आपको एक एसएमएस भी आ जाता है। उस एसएमएस में आपको जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये सब रहता है, आप उसे नोट करके रखेंगे। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है ना, एक ईमेल वेरिफिकेशन होता है, तो आप ईमेल वेरिफिकेशन को भी अभी तुरंत कर लेंगे। तो आप यहाँ ईमेल वेरिफिकेशन आईडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो होता है। आप यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे जैसे से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके ईमेल पे तुरंत एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई करके गो टू होम पे आ जाएंगे। ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद से अब आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे इतने सारे ऑप्शंस आपको खुल के आ जाते हैं। इतने सारे एप्लीकेशन के लिए आपको मतलब इतने सारे ऑप्शंस को कंप्लीट करने हैं आगे चल के। अब यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताएंगे, इंडियन, कैटेगरी बताएंगे, आप जनरल हैं, SC ST या OBC NCL हैं। आपका जो भी कैटेगरी है अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव करेंगे। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर विकलांग रहता है तो विकलांग टाइप बताना होता है। यहाँ पे नीड स्क्राइब रीडर चाहिए आपको तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो सारे चीज डिसेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे। ये भी जो है स्क्राइब वाले ऑप्शन के लिए है। अब यहाँ पे इंप्लॉयमेंट स्टेटस, आप इंप्लॉय हैं एज अ टीचर तो आप इसको चूज करेंगे, एम्प्लॉय अदर देन टीचर या नॉट एम्प्लॉयड, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। फिर कैप्चा कोड भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में आता है फ्रेंड्स आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है पेपर 1 है, पेपर 2 है या बोथ पेपर, तो आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें 1 से 5 के लिए आप आगे चल के टीचर बन पाए। पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे
करेंगे तो 6 से 8 के लिए, और दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे 1 से लेकर 8 तक के लिए। तो आपका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है पेपर 1 चूज करते हैं, तो यहाँ लैंग्वेज पूछेगा कि लैंग्वेज आप कौन सा लैंग्वेज 1 रखना चाहते हैं, लैंग्वेज 2 में आप क्या रखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। आपका कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान देना आप किसकी तैयारी किए हुए उसी के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज यहाँ पे चूज करेंगे। तो लैंग्वेज का भी एग्जाम होता है, आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप जो है पेपर 1 जो देंगे उसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या रहेगा। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है पेपर 1 के लिए वो देखेंगे, यहाँ बोला गया है 1 2 3 4। अब इसमें से क्या चूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 चूज करेंगे, 2 चूज करेंगे, 3 से 4 क्या चूज करना है। तो 1 का मतलब ये होगा कि आप सीनियर सेकेंडरी पास यानी 12वीं पास है 50% मार्क्स के साथ, और आप अपियर हो चुके हैं, अपियरिंग है फाइनल ईयर जो 2 साल का डिप्लोमा होता है ना, डीएलएड 2 साल का पूरा कंप्लीट वाला, एनआईओएस वाला नहीं, जो 2 साल का पूरा कंप्लीट है वो आपने कर रखा हुआ, फाइनल ईयर में हो या पास हो चुके हो, पास या अपियर, यानी जो लास्ट ईयर में अपियरिंग है वो भी फॉर्म भर सकता है, या जो पास हो चुका है वो भी फॉर्म भर सकता है। तो यानी 50% मार्क्स के साथ आप 12वीं पास हो और 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, डीएलएड जिसको बोलते हैं, तो आप पहला वाला ऑप्शन को यहाँ से क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन उसके लिए है जो 45% मार्क्स के साथ जो है इंटरमीडिएट पास है और 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है एलिमेंट्री में, जो भी उसका नाम होता है, तो वो यहाँ पे जो है देखिए बोला गया, लेकिन एनसीटीई से मान्यता प्राप्त वाला जो इंस्टीट्यूट है वहां से तो 45% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एनसीटी से डिप्लोमा किया हो, डीएलएड किया हो, एनसीटी मान्यता प्राप्त से, तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आप देख लेंगे एनसीटी है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास है 50% मार्क्स के साथ और फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो है बीएलईडी जो होता है 4 साल वाला, वो आपने कर रखा हुआ है, तो आप जो है तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। चौथा ऑप्शन उनके लिए जो स्पेशल एजुकेशन वाला जो होता है 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप चूज करेंगे 45% मार्क्स इंटरमीडिएट तो चाहिए। तो ये आपके 4 ऑप्शंस आते हैं, इसमें से जो भी आप फुलफिल करते हैं वो आप यहाँ चूज करेंगे। और यहाँ पे अब एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग में आपको बताना होगा डिप्लोमा इन एजुकेशन आपको चूज करना होगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे जो है बताना होगा एग्जाम सेंटर का चॉइस, तो ऐसे आपको क्या करना है बताना है। अब यहाँ बोल रहा है डिग्री इन एजुकेशन, तो ये बीएड वाला हो जाएगा, देख रहे ना, अगर कोई डिग्री इन एजुकेशन चूज करे वो बीएड हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है दूसरा, तो दूसरा के लिए देखेंगे तो इसमें भी आपको लैंग्वेज बता देना कि आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या रखना चाहते हैं, इस तरह से आपको बता देना होगा। इसके बाद से आपको जो है इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो क्या होगा यहाँ पे देखिए बताया गया, इसमें 1 से लेकर 8 तक ऑप्शन आता है। तो 1 से 8 के लिए क्या होगा यहाँ पे समझिए, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है और 2 साल का जो है आपने डिप्लोमा कर रखा हुआ है, डीएलएड कर रखा हुआ है, तो आप पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड, तो आप जो है 6 से 8 के लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है अगर आपने जो है 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है और आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन या पास हो चुके हैं अपियरिंग इन फाइनल बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड अगर आपने कर रखा हुआ है तो भी आप फॉर्म को भरेंगे, या इसके अलावा जो एमएड होता है वो भी आप किए तो फॉर्म भर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ 50% ग्रेजुएशन में तो होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ या तो बीएड या एमएड कोई एक हो तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दूसरा वाला ऑप्शन को चूज करके। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है 45% मार्क्स के साथ और एनसीटी से मान्यता प्राप्त से आपने बीएड कर रखा हुआ है तो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। चौथा ऑप्शन उनके लिए जो बीएलएड कर रखे हो 4 ईयर वाला और 50% मार्क्स है इंटरमीडिएट में सीनियर सेकेंडरी में, तो आप यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन को चूज करेंगे। पांचवा ऑप्शन उनके लिए है जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जैसे बीए के साथ साथ आपने बीएड कर रखा हुआ है 4 साल का होता है, इंटर बाद ही उसमें एडमिशन होता है, बिहार में होता है आप सबको पता है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो अगर कर रखा है तो आप पांचवा ऑप्शन चूज करेंगे। 6 ऑप्शन उनके लिए जो स्पेशल एजुकेशन कर रखे हैं, स्पेशल बीएड 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में है और स्पेशल बीएड कर रखे हैं, 6 नंबर ऑप्शन चूज करेंगे। 7 नंबर उनके लिए जो एनी कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड एनसीईटी और वो जो टीट के लिए एलिजिबल है वो भी यहाँ पे फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और आपने जो है बीएड एमएड कर रखा हुआ है फाइनल 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स वाला, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएड एमएड क्या होता है, मतलब एक 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपको बीएड की भी डिग्री मिलती है और एमएड की भी डिग्री मिलती है, जिसमें आप पीजी और बीएड दोनों कर लेते हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है 8 वाला ऑप्शन। तो आप देखेंगे उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 चूज करूंगा, 1 में क्या है कि ग्रेजुएशन अगर कर रखा है और डीएलएड आपने कर रखा हुआ है तो आप यहाँ चूज करेंगे। अगर आप दोनों के लिए चूज करना चाहते हैं तो दोनों आप यहाँ चूज करेंगे और उसके लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 आपको बताना होगा कि आप पहला दूसरा क्या पेपर देंगे। फिर 1 से 5 के लिए आप क्या रखते हैं क्वालिफिकेशन वो चूज कर सकते हैं और उसके बाद से 6 से 8 के लिए आप क्वालिफिकेशन क्या रखते हैं वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कोई मान लीजिए यहाँ पे ये भी किया हुआ है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड किया है तो दोनों के लिए आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना होगा और यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या मैथ एंड साइंस या सोशल साइंस यहाँ पे रखना चाहते हैं और यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको बताना होगा कि डिप्लोमा इन एजुकेशन है या डिग्री इन एजुकेशन है, तो
तो कोई एक ही आपका हो सकता है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पे एग्जाम सेंटर की चॉइस करना होगा कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, 4 प्रेफरेंस देना होगा। फिर कैप्चा कोड भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, हमारे अगले स्टेप में आएगा डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो यहाँ देखेंगे तो एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन के बारे में आपको बताना है कि पास है कि अपेयरिंग। अगर पास है तो पास चूज इन एजुकेशन मतलब होता है, सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आपका बोर्ड आएगा वहां पे आप यहाँ पे अदर चूज करेंगे। अब उसका नाम लिखने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। आपको नाम लिखना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने या कौन सा डीएलएड किया हुआ है, तो उसका यहाँ पे आपको पिन कोड भरना होगा। फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन है ना, पॉइंट उसको आप घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। प्रीव्यू पेज आए से आपको यहाँ पे जो है ना आई एग्री करना है। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको टिक करना होगा, प्रोसेस पे पेमेंट पे क्लिक करना होगा, ओके करना होगा। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, आप इसको टिक करेंगे, प्रोसेस पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे बिल्डेक्स का जो है आएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, क्यूआर है, यूपीआई है। इसमें से कोई भी ऑप्शन को चुनाव करते हुए आप अपना पेमेंट को जमा करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास डेबिट कार्ड है, कार्ड की जानकारी भरेंगे, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और इसको हार्ड कॉपी निकाल के प्रिंट आउट अपने पास 2024 है, यानी 2 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे।